बिल्कुल होना तो ऐसे ही चाहिए। आज का नॉलेज सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक सीमित होकर के रह गया। हम अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन से भरने वाले हो गए। स्कूली शिक्षा में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, उनका उपयोग रियल लाइफ में न के बराबर आता है। इंजीनियरिंग में, स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में साइन, कॉस, थीटा, टेन थीटा पढ़ा, पर हमारी लाइफ में आज तक कोई उसका उपयोग ही नहीं आया। क्या होता है उसका उपयोग? हाँ, वो केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, वो ज्योग्राफी में क्या हो रहा है। तो प्राय शिक्षा इस पद्धति की ये विडंबना है, सिर्फ रटने के लिए, बुद्धि को भरने के लिए, मार्क्स लाने के लिए, डिग्री लाने के लिए और एक जॉब पाने के लिए ही आज की शिक्षा हो गई है। पर सही शिक्षा पद्धति तो वो होती है जहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास होता है, जहाँ हेड, हार्ट एंड हैंड तीनों का समान रूप से प्रयोग होता है। इंटेलेक्चुअल विकास भी हो, इंटेलेक्चुअल वेलनेस भी आए, इमोशनल वेलनेस भी आए, स्पिरिचुअल वेलनेस भी आए, स्किल डेवलपमेंट भी हो सके और वो पैसा भी कमा सके। ऐसी शिक्षा सही शिक्षा मानी जाती है, जहाँ वो करुणा का भाव भी लाना सीखे, एक दूसरे को समझना भी सीखे, अपने शरीर के बारे में भी समझना सीखे। आज सवेरे चर्चा चल रही थी, आज के बच्चों को क्या कहें, आज में बड़े को भी यही नहीं पता है कि उनकी बॉडी कैसी है, क्या उनके लिए हेल्दी भोजन होना चाहिए, क्या उनके लिए अनहेल्दी है, कैसी उनकी बॉडी कार्य करती है, उसकी बॉडी में रहने वाले जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे फंक्शंस करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में हर जीव प्रयोग में लाता है, उसका ज्ञान उससे है ही नहीं। अब वो हिस्ट्री का ज्ञान किया जा रहा है, ठीक है हिस्ट्री है एक हद तक, लेकिन जो आवश्यक है उसका ज्ञान तो कहीं मिल नहीं रहा। वो कंपैशन की भावना की बात ही नहीं आती, सब सेल्फिश बनते चले जा रहे हैं, स्वार्थी बनते चले जा रहे हैं, पैसे की ओर भागते चले जा रहे हैं। तो सही शिक्षा, सही एजुकेशन वो होती है जहाँ प्रैक्टिकलिटी लिख करके प्रायोगिक रूप से सब कुछ सिखाया जाता है। तो वहाँ पर इंटेलेक्चुअल विकास भी होगा, बौद्धिक विकास भी होगा और भावनात्मक विकास भी होगा। तो सही शिक्षा मूल रूप से जब भावनाओं को लेकर के सब ज्ञान दिया जाता है, जहाँ ह्यूमैनिटी की, मानवता की शिक्षा दी जाए, वो क्षमा का भाव, करुणा का भाव, जीव दया का भाव, बड़ों के सम्मान का भाव, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव को एक जैसा देखने का भाव, तब कहीं जाकर के वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जहाँ आती है वो सही शिक्षा होती है। प्राचीन काल में गुरुकुल में जो पद्धति होती थी, बच्चों को भेजा जाता था, वहाँ सारी शिक्षाएं दी जाती थी, धर्म की शिक्षा भी, कर्म की शिक्षा भी, यानी एक यूनिवर्सल पूरा पर्सन बन करके ऐसी पर्सनालिटी बना करके वो निकलता था। चाहे युद्ध लड़ना हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे शरीर विज्ञान हो, चाहे एक्सरसाइज करना हो, मल्लखम्ब हो, सारी की सारी शिक्षा, यानी अपने शरीर से लेकर, अपने इमोशन से लेकर, अपनी बुद्धि से लेकर आत्मा तक का जो पूरा ज्ञान होता है, और जहाँ संबंधों का ज्ञान सिखलाया जाता है, रिलेशनशिप आदि की सिखलाई दी जाती है, वो शिक्षा वास्तविक शिक्षा मानी जाती है। उसके माध्यम से व्यक्ति एक अच्छा इंसान, मानव बनकर निकल कर तैयार होता है। इसलिए पूज्यवर गुरुदेव ने जब प्रतिभा स्थली की नींव रखवाई थी तो वहाँ स्लोगन दिया था, मनुजो मानवो भूयात भारतः प्रतिभारता, यानी मनुष्य जो है मानव हो जाए, यानी मनुष्य जो है एक प्रकार से मानव बन करके निकले और वो भारत का हर व्यक्ति प्रतिभा में रंजायमान हो जाए। तो वहाँ सर्वांगीण विकास है, बौद्धिक विकास भी होगा, पैसा भी मिलेगा और भावनाओं को भी सीखेगा और एक दूसरे की भावनाओं को समझेगा और करुणा से और धर्म से वो ओतप्रोत होकर के संसार में रहेगा और सबकी कद्र करने वाला होगा, सबके लिए बलिदान देने वाला होगा और अपने लिए भी कार्य करने वाला होगा। तो सही शिक्षा पद्धति वही होती जहाँ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो उस प्रकार की शिक्षा होना चाहिए। अब सुनने में आया है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, NEP
उसमें कुछ बहुत कुछ विकास हो रहा है, तो उसी भावना को लेकर के आचार्य भगवान ने प्रतिभा स्थली जैसी कन्या छात्रावास वाले स्कूलों को आशीर्वाद दिया था, शुरू किया था। उसी भावना को लेकर के विद्या शिशु कुंज यानी जहाँ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की शिक्षा दी जाएगी, नर्सरी से लेकर आगे आगे क्लास का विकास होगा। तो वैसी स्कूल जैसे हरदा में भी खुली है, नागपुर में भी खुली है। तो गुरुदेव की भावना को देखते हुए शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पैसा ना हो, शिक्षा का उद्देश्य सही ज्ञान हो, और जो ज्ञान वही होता है, विद्या वही होती है, सा विद्या या विमुक्तये अथवा विद्या विनयम ददाति। ये स्लोगन तो हर स्कूल, सरकारी स्कूल में लिखा रहता है। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय को देने वाली है, अहंकार को तोड़ने वाली है, अथवा सही विद्या वो होती है जो मुक्ति को दिलाने वाली होती है, यानी हरेक को मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाने वाली होती है, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से इस योग्य बनाने वाली होती है कि वह अकेला रहते हुए भी सबके साथ मिलकर के रहे। यानी जहाँ वसुदैव कुटुंबकम की शिक्षा दी जाती है, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी, सारे संसार को एक परिवार की भांति देखने की शिक्षा दी जाती है, तभी वह सर्वांगीण विकास हो पाएगा।